प्रश्न नंबर 1, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? आपके विकल्प हैं ए मगधी, बी ब्राह्मी, सी पाली, डी देवनागरी लिपि। आपका सही जवाब है विकल्प बी ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? आपके विकल्प हैं ए 1810 हैरी स्मिथ, बी 1787 जॉन टावर, सी 1825 चार्ल्स मेटिकॉफ, डी 1837 जेम्स प्रिंसिप। आपका सही जवाब है विकल्प डी 1837 जेम्स प्रिंसिप। प्रश्न नंबर 3, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? आपके विकल्प हैं ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। आपका सही जवाब है विकल्प सी अशोक। मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? आपके विकल्प हैं ए गुप्त, बी सातवाहन, सी मौर्य, डी कुषाण। आपका सही जवाब है विकल्प ए गुप्त। मेहरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिणी दिल्ली में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 5, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? आपके विकल्प हैं ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। आपका सही जवाब है विकल्प सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। प्रश्न नंबर 6, हरिश्चंद्र निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? आपके विकल्प हैं ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। आपका सही जवाब है विकल्प बी समुद्रगुप्त। हरिश्चंद्र ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की तथा इसे कविराज भी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 7, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? आपके विकल्प है ए चंद्रगुप्त प्रथम को, बी समुद्रगुप्त को, सी कुमारगुप्त को, डी समुद्रगुप्त को। आपका सही जवाब है विकल्प डी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दोहित्र लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी समुद्रगुप्त। आपका सही जवाब है विकल्प डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान कई युद्ध का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। प्रश्न नंबर 9, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? आपके विकल्प हैं ए प्रभाकर वर्धन, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी नरसिंह वर्मन पल्लव, डी शशांक। आपका सही जवाब है विकल्प बी पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था। प्रश्न नंबर 10, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? आपके विकल्प हैं ए प्रयाग, बी कन्नौज, सी थानेश्वर, डी मथुरा। आपका सही जवाब है विकल्प सी थानेसर। राज्यवर्धन की मृत्यु के उपरांत 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। बाद में उसने थानेसर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया।